हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्ट यानी कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई। अब हमारे पास यहाँ पर जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट, जो कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास आती है एक स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करने पर मिलती है अगर हमें स्केलर क्वांटिटी, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, या फिर जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसे हम इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से इसे हम लिखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है और उनका प्रोडक्ट करने पर मिलती है हमें वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होता, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम स्केलर प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट, जैसा हमने अभी बात किया, दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करने पर मिलेगी हमें स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है वर्क, और वर्क क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करने पर मिल रही है स्केलर क्वांटिटी, तो इनका प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर आपस में बनाते हैं थीटा एंगल। और जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो इक्वल होता है मोड ए वेक्टर और मोड बी वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विथ कोस थीटा। यहाँ पर हम कौन सा थीटा ले रहे हैं? कोस थीटा ले रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? इसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। कुछ फीचर्स हम इसके देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा इसका फीचर है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? यानी कि क्या हम 2 इंटू 1 को 1 इंटू 2 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यानी कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? इसके बाद ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। कम्यूटेटिव लॉ को तो ओबे करता है, साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? जैसे कि हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए वेक्टर का, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, हम इसे लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। यही हमें कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डॉट प्रोडक्ट क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है और कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करता है। इसके बाद अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ पर अगर जैसे कि ए वेक्टर दो परपेंडिकुलर है आपस में, जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये आपस में अगर परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा हमारा है 90 डिग्री, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा इनका 0। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में थीटा कौन सा है? कोस थीटा, और 90 डिग्री है, यानी कि कोस 90 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 0, तो पूरी ही वैल्यू इधर की हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप
आई कैप, जे कैप और के कैप। ये क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, अगर हम आई कैप का आई कैप में ही क्या करें, डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें मिलेगी वैल्यू 1। और इसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो भी 1 मिलेगा, के कैप डॉट के कैप करेंगे तो भी हमें मिलेगी वैल्यू 1। लेकिन अगर हम दो यूनिट वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे कि आई कैप डॉट जे कैप हम ले लेते हैं या फिर जे कैप डॉट के कैप, कुछ भी, अगर दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलेगी वैल्यू 0। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, न्यूमेरिकल्स में ये बात हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 9 के कैप when act on a body causes a displacement of its point of application s vector equal है 3i cap plus 4j cap plus 8k cap। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। हमें यहाँ पर गिवन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और फाइंड हमें करना है वर्क। जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास आई कैप के साथ जो वैल्यू है, जे कैप की वैल्यू, इनका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई कैप वाली वैल्यू का आई कैप वाली के साथ, जे वाली का जे के और के वाली का के साथ। कैसे हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 3i कैप और यहाँ पर भी हमारे क्या है 3i कैप, तो 3 थीजा हो जाएगा 9। और यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, आई कैप डॉट आई कैप, इसके बाद प्लस हम करेंगे -4 और +4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जे कैप डॉट जे कैप प्लस 9 8 होता है हमारा 72 और यहाँ पर साथ में चलेगा हमारा के कैप डॉट के कैप। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर्स का, अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 और प्लस माइनस -16 प्लस 72 और 9 - 16 यानी कि माइनस का 7 प्लस 72 जो कि हो जाएगा हमारा 65 जूल। तो ये क्या हो गया हमारा वर्क डन। देखा गाइस, बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल है आई कैप जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस p के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री है। और हमें पता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट में लगाना है कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री क्या होता है, कोस 90 डिग्री होता है 0, यानी कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा 0 के। तो हम डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह रखेंगे 0 और हम इनका क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी p की वैल्यू। कैसे मिलेगी, चलिए हम आसानी से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, 0 है। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर के साथ जो वैल्यू है उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 1 जा 2 और साथ में क्या है आई कैप डॉट आई कैप प्लस 3 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और साथ में है जे कैप डॉट जे कैप प्लस यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 1, यहाँ पर के साथ कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो -1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे p में, तो -p और साथ में क्या है के कैप डॉट के कैप। तो यहाँ पर ये वैल्यूज तो क्या हो जाएगी हमारी
1 हो जाएगी और 0 इक्वल हो जाएगा 2 + 3 - p। माइनस p को हम इधर लाएंगे यानी कि प्लस का p इक्वल हो जाएगा 2 + 3 इक्वल हो जाएगा 5 के, यानी कि p की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। और अगर हम ये प्रूव करने के लिए भी बोल दें कि p की वैल्यू हमें कोई दे दी जाए, यहाँ पर मान लीजिए 5 हमें p की वैल्यू दे रखी है और हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं, तो परपेंडिकुलर अगर ये होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो आई होप गाइस आपको पूरा समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।